शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरगणायते यद्विद्याधरगणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य कमलभद्राचार्य महाराज की जय। रतन ग्रंथाचार्य महाग्रंथ की जय। निर्माणी माता की जय। जय धर्म की जय। अभी बहुत अच्छा हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है अमूढ़ दृष्टि। कल भी हमने चर्चा करी थी अमूढ़ दृष्टि के बारे में कि कुगुरु कुदेव कुगुरु कुताल या देव मूर्ता गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। हमारे आचार्य भगवान ने देव मूर्ता के बारे में इतने अच्छे तरह समझाया है, यदि कोई हमारा साधर्मी को समझ ले तो इधर उधर के मंदिरों में नहीं भटकेगा। जैन धर्म के अंदर हमारे भगवान का स्वरूप इतना सुंदर बताया है, बिल्कुल कामदेव के समान हमारे भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके दर्शन मात्र से, देखने मात्र से सम्यक दर्शन को प्राप्ति हो जाती है। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन आता है, पंचमेरु का वर्णन आता है, वहाँ पर प्रतिमा इतनी सुंदर है, नेचुरली उनके होठ लाल हैं, उनकी जो आँखें की आईब्रो वगैरह हैं वो काले, बाल काले, इस तरह से नेचुरल वो एकदम चैताले बने हुए इतने सुंदर हैं। सुंदर से सुंदर प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। और वहीं हम कुदेव आदि को देखें तो कुदेव आदि के जो मानने वाले हैं उन्होंने भगवान को त्रिंच बनाने में कोई कसर नहीं रखी। मेरे को तो एक बात बोलने नहीं आती है कि तुम्हें त्रिंच बना के भगवान को पूजा करने में क्या आनंद आता है। अभी तुमसे कोई कहते कि चलो तुम्हारी शादी है, बंदर का मुखौटा लगाओ और घोड़ी पे बैठ के भरण चढ़ाओ, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपसे ये कह दिया जाए कि आज आपको पूरे दिन घोड़े का मुँह लगा के घूमना है, एक दिन के लिए घूम लोगे? घूम लोगे क्या? चलो तुम्हें कोई 10,000 रुपये दे कि घोड़े का मुँह लगा के, बंदर का मुँह लगा के घूमो। कहने का मतलब ये कि हम स्वयं तो लगा नहीं सकते अपना मुँह, तो अपने आप को तो सुंदर दिखाना चाहते हैं, अपने आप को इतना सुंदर दिखाना चाहते हैं। कोई सुंदर नहीं भी है तो मेकअप करके अपने आप को सुंदर कर लेता है, बाल काले कर लेता है, बहुत से जेंट्स फेशियल वगैरह भी कराते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने आप को तो आप इतना सुंदर दिखाना चाहते हैं, और भगवान का जो देव का वर्णवाद करने में लगे हुए हैं, भगवान को भिन्न भिन्न रूप में बना बना के पूजन कर रहे हैं, क्या उससे बड़े दुश्मन कोई हो सकता है? इतने सुंदर भगवान कामदेव के समान जिनकी काया अंगोपांग बिल्कुल सर्वांग भूषण जिसे कहते हैं कि उनके एक एक अंग जैसे होने चाहिए वैसे, और उसके बाद उनको अवर्ण कर दिया, बिल्कुल बिगाड़ दिया और बिगाड़ के पूजा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे फोटो हैं, ऐसे ऐसे शक्लें बना देते हैं कि देख के डर लगता है। भगवान का दर्शन तो ऐसा होना चाहिए कि देखने मात्र से सारे चित्त में जितने संकलित परिणाम हैं उनको देखते ही दूर हो जाए, ना कि संकलित परिणाम बढ़ जाए। तो हमारे आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव ही ऐसा है, वे किसी का यहाँ पर कल अपन ने ये अमूढ़ दृष्टि आदि अंग का अध्ययन किया था, और अब चलते हैं 5वें अंगी की तरफ, उपभूहन अंग। उपभूहन अंग का श्लोक क्या है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयां वाचेन्तां यत् प्रमार्जन्ति तद्वन्द्युपभूहनम्। ये जो जिनेन्द्रिय का कया हुआ रत्नत्रय मार्ग है वह स्वयं शुद्ध है, निर्दोष है। इस रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा अशक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निर्दयता प्रकट हुई हो उसे दूर कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देना उपभूहन कहते हैं। हमारे जिनेन्द्र भगवान ने जो भी देशना दी, जो मार्ग हम लोगों को दिखाया वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई भी उसमें कमी नहीं दिखा सकता। लेकिन कोई भी अज्ञानी व्यक्ति, अशक्त मनुष्य, अशक्त
मस्तिष्क का मनुष्य वो उसमें निर्दयता प्रकट हुई हो तो भगवान उसकी निर्दयता को भी आप दूर कर देना। कितनी दया है हमारे भगवान में कि जो आपकी जो मार्ग में भी दोष ढूंढ रहा है ऐसे जीव को भी सद्बुद्धि देना, ऐसा ये उपभुवन अंग सम्यक दर्शन का यहाँ पर बता रहे हैं। या ऐसा विशेष जानना जो ये जिनेन्द्रिय भगवान द्वारा उपदेशित 10 लक्षण धर्म तथा रत्नत्र धर्म है वो अनादि निधन है, जगत के जीवों का उपकार करने वाला है, सभी प्रकार से निर्दोष है, इसमें किसी का भी अकल्याण नहीं होता है, किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। एक ही धर्म में किसी अज्ञानी की भूल के कारण अथवा किसी की शक्ति की हीनता के कारण यदि धर्म की निंदा होती है तो उसे दूर कर देना, आच्छादन कर देना उपभुवन नाम का अंग है। देखिए ये उपभुवन नाम का अंग केवल धर्म में ही काम नहीं आता, ये हमारे व्यापार में, नौकरी में और जहाँ जहाँ हम अपनी जीवनचर्या व्यवस्थित कर रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी भगवान ने कहा कि यदि तुम अपने साथी का कोई दोष देखो तो या तो अकेले में उसे बताओ कि भैया जी तुम्हारे काम में कमी है और इसको दूर कर लो, और किसी भी 4 आदमी के सामने उसका दोष प्रकट मत करो। ऐसे ही तो ये जो कला है ये केवल धर्म में नहीं है, ये कला हमारे व्यापार में, नौकरी में उसमें भी सहायक होती है। जैसे हमारा कोई कर्मचारी है, कोई गलत काम कर रहा है और 10 आदमियों के सामने हम उसको डांट दें तो ऐसे विषय में बहुत दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। वो अपने मन में ऐसे बंध बांध लेता है, ऐसे द्वेष उत्पन्न कर लेता है कि उसका बदला लेने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने इसको बड़ी दूरदृष्टि के साथ ये अंग सम्यक दर्शन का अंग ना होकर भी, सम्यक दर्शन का अंग तो है ही, लेकिन ये हमारे साधारण जीवन में काम आने वाला भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक अज्ञानी की भूल चूक को यदि अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो जैन धर्म की निंदा करेंगे, समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगाएंगे, कहेंगे इस जैन धर्म में तो जितने भी ज्ञानी तपस्वी त्यागी व्यक्ति हैं वो सभी पाखंडी हैं, मिथ्या मार्गी हैं। इस प्रकार एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से संपूर्ण धर्म, सभी धर्मात्माओं को दोष लग जाएगा। इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष लग भी जाए तो धर्म की टीकी के कारण धर्म में फल के निमित्त से आए दोष को ढांक लेते हैं। हमारे मुनि महाराज कैसे होते हैं, वो एक दूसरे की निंदा नहीं करते। यदि कोई शिथिलाचारी किसी की चर्या में कोई शिथिलाचार आ भी जाए तो उसको भी ढकने का प्रयास करते हैं। जैसे माता के पुत्र से ऐसी प्रीति होती है, यदि कदाचित पुत्र का कोई अन्याय या खोटा कार्य भी करते तो माता उस खोटे कार्य को छुपा देती है, ढांक भी देती है। उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष की धर्म से तथा साधर्मी से ऐसी प्रीति होती है, यदि किसी साधर्मी को कर्म के प्रबल हृदय से, अज्ञानता से, अशक्ति से, व्रत में, संयम में, शील में दोष आ जाए या बिगड़ जाए तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका आचरण कर देता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, यदि कोई साधर्मी भाई हमारा कोई गलती करता है तो ऐसा नहीं कि एकदम से उसके ऊपर चढ़ बैठो सब लोग मिल गए, कहते हैं जी ध्यान रखा करो, तो एक तरफ अकेले में ले जाओ, उसको प्यार से समझाओ, भैया जी कार्य मत करो, इससे हमारे धर्म की हानि होगी, इससे जो है हमारी क्रियाओं में दोष लगेगा। तो वो समझाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, समझेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझेगा, लेकिन 20 आदमियों के सामने अरे अरे क्या कर दिया तुमने, ये अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें अभिषेक करना नहीं आता, तुम्हें पूजन करनी नहीं आती, तुम्हें शांति धारा करनी नहीं आती, ऐसे करके उसकी हंसी उड़ाना या निंदा करना, आलोचना करना, तो वो अगले दिन से मंदिर आना बंद कर लेगा और फिर कितना दोष लगेगा। एक यदि पुजारी हमारी वजह से पूजन करना छोड़ जाए, अभिषेक करना छोड़ जाए तो उससे बड़ा दोष दुनिया में कोई नहीं है, और यदि हमारी वजह से कोई अभिषेक करना प्रारंभ कर दे, कोई पूजन करना प्रारंभ कर दे तो उससे बड़ा पुण्य दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे ही ये उपभुवन अंग हमें बताता है कि हमें अपने साधर्मियों का दोष को आच्छादन करना है, दूर करना है, ढकना है, ना कि 4 आदमी के सामने प्रकट करना है। सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव भी ऐसा होता है, वे किसी भी जीव का दोष प्रकट नहीं करता है, अपना उच्च कार्य प्रकाशित नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को दूसरे जीवों के दोष भी देखे जाने पर ऐसा विचार
उत्पन्न होता है। इस संसार में अनादिकाल से जीव कर्मों के वशीभूत है, इसलिए जब तक मोहिनी कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है तब तक दोष लगने का तथा भूल चूक होने का इसमें कोई आश्चर्य आपको नहीं करना है। यदि किसी से कोई भूल चूक होती है तो ये समझ लेना इसके दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म के उदय का कारण है, इसलिए ये जीव गलती कर रहा है। ऐसा समय दृष्टि सोचता है, वो ये नहीं सोचता अरे तो मूर्ख है, नहीं, वो उसके सम्यक दर्शन में इतना प्रगाढ़ श्रद्धान होता है कि वो देख लेता है इसके दर्शनावरणी कर्म का उदय ज्ञानावरणी कर्म का उदय, इसलिए इसकी ज्ञान की परतें ढक गई हैं और अज्ञान रूप ये कार्य कर रहा है। एक बार ऐसी शांति सागर महाराज जा रहे थे, ये पिरांट के बाद की घटना है, सबने पढ़ी भी होगी सुनी भी होगी। तो वहाँ के लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, काफ़ी गालियाँ दी, तो पुलिस ने उठा के सबको बंद कर दिया। तो महाराज ने जब उनसे कहा कोतवाल से भैया छोड़ दो इन्हें, बोले महाराज आपको इतने गंदे गंदे शब्द कहे, आपको लुच्चा कहा, यानी क्या क्या कहा। तो बोले उन्होंने उसको भी अपनी वो बना लिया कि भैया उन्हें कोई गलत थोड़ी कहा, हम केस लोच करते हैं इसलिए हम लुच्चे लोचने वाले हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तो दूसरों की निंदा को भी अपना आभूषण बना लेते हैं। कोई दूसरा निंदा भी करता है तो वो उसको आभूषण बना लेते हैं कि वाह तुमने तो मेरे को और बड़ा आदमी कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे जिनेन्द्र देव के परमागम की शरण की कृपा से कोई दोष और गुण की पहचान हुई है, तो भी अनादिकाल की कथाओं के संस्कार में अभी भी अनेक दोषों को कर रहा हूँ। इसलिए अन्य जीवों के कर्मों के उदय की पराधीनता से हुए दोषों को देखकर मुझे करुणा ही करनी चाहिए। संसारी जीव विषयों और कषायों के वशीभूत हुए पराधीन है। ये कषाय और विषय जीव के ज्ञान को बिगाड़कर अनेक प्रकार का नाच नचाते हैं। क्या करती है कषाय? अज्ञान के वशीभूत करके उसको नचा रहे हैं, उल्टा सीधा कार्य करा रहे हैं, अपना स्वरूप भुला दे रहे हैं। अतः अज्ञानी जनों द्वारा किया गया दोष देखकर आप संकलित प्रणाम नहीं करना है। क्षेत्र कालादि के निमित्त से जो भावी होना है उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार उपभून नाम का सम्यक का ये 5वां अंग है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यदि इस उपभून का अंग का हम प्रयोग करें, उपभून अंग यानी दूसरों के दोषों को ढकना, दूसरों को दोषों को प्रकट नहीं करना, 4 आदमियों के सामने 4 लोगों के सामने हंसी नहीं उड़ाना, मजाक नहीं बनाना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि हमारा कोई साधर्मी भाई शर्म के कारण लज्जा के कारण मंदिर आना ही छोड़ दे। बहुत बड़ी हानि होती है यदि एक व्यक्ति भी एक साधर्मी भी जिनेन्द्र देव का भक्त इसी कारणवश हमारे मंदिर में आना छोड़ दे और मिथ्यात्व के मार्ग पर चला जाए। होगा क्या? मंदिर तो जाएगा, तुम्हारे मंदिर नहीं जाएगा तो विष्णु जी के मंदिर जाएगा, काली माई के मंदिर जाएगा, क्योंकि आपको मंदिर तो जाना है। वो चला जाएगा कहीं भी ऐसे मतलब किसी भी आपके केवल उपहार के कारण, केवल उपहार के कारण, उसका मजाक उड़ाने के कारण, उसकी आलोचना के कारण, उसको नीचा दिखाने के कारण वो आना छोड़ दे। उससे पूछने लग जाओ तेरे अंदर कुछ ज्ञान है कि नहीं, बता भगवान भगवान का चिन्ह क्या है, उसकी परीक्षा लेने लग जाओ। अरे तू ये थाली काट रहा है, थाली का मतलब तो पता क्या है? अरे भैया उसे आने तो जुम्मा जुम्मा नर्सरी केजी में उसका फिलिंग के रूप में चल रहा है और आप उसे इंटर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी यदि अज्ञानी भी है तो ये दया करनी चाहिए कि दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म के उदय थे, इसको ज्ञान नहीं है। इतना जो केवल जो हमारा सम्यक दृष्टि जीव होता है वो ऐसा सोचता है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से सूजय लोकालो तो वाणी में सदरूप सदा दे तू लो ये वाणी वाणी को जब है जो तेरी प्रणाम करने को पावे तुझे एक बजोरे को उठने वाले का दया कर पालो जाति को